हेलो बच्चों, एपिसोड 1 को इतना प्यार देने के लिए थैंक्स अ लॉट। आई होप एपिसोड 2 को भी आप उतना ही प्यार देंगे। एपिसोड 2 में अपन क्या देखने वाले हैं, पहले आपको मैं समराइज़ कर दूं। एपिसोड 2 में अपन पॉलिनोमियल का कैसे ग्राफ बनता है, 1 अपॉन पॉलिनोमियल का कैसे ग्राफ बनता है, पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए पॉलिनोमियल के बारे में, 1 अपॉन पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है तो उसके कैसे स्टेप्स होंगे, सब आपको बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले पॉलिनोमियल बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। यदि अपन पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो अपने को पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस। मतलब आप इसका यदि ग्राफ बनाओगे तो आपको पेन उठाने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड, इसका जो ग्राफ होगा वो स्मूथ होगा। स्मूथ होगा मतलब जो इसका ग्राफ होगा ना वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। एक पॉइंट आता है शार्प कॉर्नर। कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं ना जिसमें शार्प कॉर्नर होता है, लाइक मॉडेक्स का ग्राफ। अपन लास्ट एपिसोड में मॉडेक्स का ग्राफ देखे थे, वहाँ पे ये पॉइंट, इसको अपन शार्प कॉर्नर कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जबकि जब भी अपन पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो हर एक पॉइंट के अबाउट में ये डिफरेंशिएबल होता है। ओके, अपन कुछ स्टेप्स देखते हैं यदि अपने को पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। अपना दूसरा स्टेप है टेक हाईएस्ट वेरिएबल कॉमन। जो भी अपना हाईएस्ट वेरिएबल है ना उसको अपने को कॉमन लेना है। एंड थर्ड स्टेप बनना है अपने को एंड पॉइंट्स निकालना है। क्या निकालना है? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू निकालेंगे, x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, चलो मेरे को समझ में आता है ये चीज़। इससे आपको थोड़ा कम चमका होगा। इसको थोड़ा और चमकाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन उठाते हैं। अपने को जैसे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इक्वल टू 0 पुट कर दो। पहला स्टेप यदि आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अपना जो क्रिटिकल पॉइंट्स होगा x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3। मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है ये वो पॉइंट्स है जहां अपना ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, मतलब जहां y की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड स्टेप ना क्या है? आप क्या करो, जो भी अपना ग्राफ है ना उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखो। क्या है इसका मल्टीप्लीकेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x मतलब -x माइनस 6, राइट। इसमें क्या करो आप, हाईएस्ट पावर कॉमन लो, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, किसी भी कांस्टेंट में यदि अपन इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? वो जो वैल्यू होती है वो 0 को टेंड करता है। किसको टेंड करता है? 0 को टेंड करता है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट अपन यहां लगाने वाले। जब अपना वैल्यू मतलब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा? देखो आप, x की वैल्यू यदि माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी। ये क्या हो गया अपना 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब 0, मतलब y की जो वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे। जब अपना वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा? y फिर से प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मतलब अपना जो एंड पॉइंट है वो क्या आया? माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी फिर प्लस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। समझ में आएगा ये चीज़? चलो अपन देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। ओके, आई होप आप लोग नोट डाउन करते होंगे ये सब चीज़ें।
मैं ये क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे अपने को क्या पता है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3, मतलब अपना जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ जाएगा। ये है अपना -2, 0 और ये है अपना 3, 0, राइट। अब आप ये देखो, ये ऐसा ही ग्राफ क्यों बना, क्योंकि x की वैल्यू जब -∞ को टेंड करती है तो y की वैल्यू +∞ को टेंड करती है, और जब x की वैल्यू +∞ को टेंड करती है तो y की वैल्यू +∞ को टेंड करती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब अपन 1/x + 2 × x - 3 का ग्राफ देखने वाले हैं। y इक्वल टू 1/x + 2 × x - 3। इसका यदि अपने को ग्राफ बनाना है ना, तो फिर से कुछ स्टेप्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, जहां जहां क्रिटिकल पॉइंट दिखे वहां आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। क्या बोला मैं, जहां जहां अपना क्रिटिकल पॉइंट्स दिखे वहां वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। सर आपने ये क्यों बोला, क्रिटिकल पॉइंट्स के प्लेस पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो? क्योंकि जहां जहां आपका क्रिटिकल पॉइंट है ना, वहां वहां आपका ग्राफ 1 पॉलिनोमियल का ग्राफ आइदर +∞ को टेंड करता है या -∞ को टेंड करता है। सर ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा जो ग्राफ है वो +∞ को टेंड करता है या फिर -∞ को टेंड करता है? मैं हूं ना। अपना इस समस्या को दूर करने के लिए पड़ोसी मेथड आएगा। क्या बात करते हो सर, पड़ोसी मेथड? पड़ोसी ने तो आज तक मदद नहीं करी। नहीं, ऐसी बात नहीं होती बेटा, सारे पड़ोसी आपके पड़ोसी जैसे नहीं होते। ओके चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जहां जहां अपना क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, वहां वहां आपको क्या ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइंस। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोला, अपने को पड़ोसी मेथड लगाना है। पड़ोसी मेथड लगाना है मतलब यहां अपने क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, 2, तो यहां पे ना अपने को पड़ोसी मेथड 4 बार लगाना पड़ेगा। मतलब 1 के अड़ोस में भी देखना है और पड़ोस में भी देखना है, 2 अड़ोस में भी देखना है और पड़ोस में भी देखना है। देखने वक्त अपने को 2 पॉइंट बस पता होगा ना, आप पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। 1/0 माइनस मतलब अपना जो y का वैल्यू होगा वो -∞ को टेंड करेगा। 1/0 प्लस मतलब अपना जो ग्राफ है वो +∞ को टेंड करेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए। ओके, देखते हैं अपन कि पड़ोसी मेथड अपने को कैसे हेल्प करता है। उसके पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चीज़ें को साफ करना पड़ेगा, उसके बाद अपन चीज़ों को देख सकते हैं। ओके चलिए, ये भी अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, अपने को ड्रॉ करना है 1/x + 2 × x - 3, राइट। जहाँ जहाँ अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स मिला वहाँ वहाँ अपने को क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। मतलब यहाँ एक वर्टिकल लाइन आएगा और यहाँ एक वर्टिकल लाइन आएगा। ये अपना कौन सा वर्टिकल लाइन है, x = -2, ये है अपना x = 3। ओके, अब आप देखो -2 के जस्ट लेफ्ट में अपना y का वैल्यू क्या होगा, -2 के जस्ट लेफ्ट में, मतलब -2 के जस्ट लेफ्ट में आप देखोगे ये अपना पॉइंट क्या है, 0,0। मतलब अपने को -2 के लेफ्ट में यदि अपन बात करें ना, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ ओरिजिन से थोड़ा ऊपर वैल्यू के बारे में बात करें। मतलब इस वैल्यू पे पहुँचने के लिए ओरिजिन से अपने को ऊपर चलना पड़ेगा। ऊपर चलना पड़ेगा मतलब ये 0 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, थोड़ी ज़्यादा मतलब अपन इसको 0+ लिख सकते हैं। अपने को किसका ग्राफ बनाना है, ये अपना है y = x + 2 × x - 3, जबकि अपने को ग्राफ बनाना है y = 1/x + 2 × x - 3। देखना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब अपना क्या क्या है, -2 और 3। -2 और 3 मतलब यहाँ पे अपन को वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ओके, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद अपने को पड़ोसी मेथड लगाना। पड़ोसी मेथड मतलब मेरे को -2 के लेफ्ट में और -2 के राइट में देखना है कि अपने को ओरिजिन से उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना ऊपर चलना पड़ेगा या फिर कितना नीचे चलना पड़ेगा, राइट। अब आप देखो
यदि मैं लेफ्ट साइड के वैल्यू के बारे में बात करूं तो इसमें आपको पता चलेगा कि अपन ओरिजिन से इस वैल्यू पे पहुंचने के लिए थोड़ा ऊपर चलेंगे। थोड़ा ऊपर चलेंगे मतलब जीरो से जस्ट ज़्यादा वैल्यू, जीरो से जस्ट वैल्यू ज़्यादा मतलब जीरो प्लस। यदि इस ग्राफ में अपन जीरो प्लस बोल रहे हैं मतलब इस ग्राफ में अपन क्या बोलेंगे 1/0 प्लस, और 1/0 प्लस मतलब हमारी जो y की वैल्यू है वो किसको टेंड करेगी, प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगी। मतलब अपना ग्राफ यहाँ से कहीं से स्टार्ट होने वाला है। ओके, अब आप यहाँ पे बात करो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है माइनस इन्फिनिटी, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/-इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1/-इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब अपना जो y का वैल्यू है वो जीरो को टेंड करेगा। मतलब यहाँ कहीं, मतलब अपना जो ग्राफ ये ऐसा कुछ बनेगा। ओके, अपन किसके बारे में बात करेंगे, -2 के राइट साइड में। -2 के राइट साइड में मतलब -2 के नीचे, -2 के नीचे मतलब 0 माइनस 1/0 माइनस, मतलब ये किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे कहीं पे अपना ग्राफ आने वाला, राइट। अब आप देखो इसके अड़ोस पड़ोस में बात हो गई, अब 3 के अड़ोस पड़ोस में बात होगी। 3 के लेफ्ट साइड मतलब 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 1/0 माइनस, 1/0 माइनस मतलब अपनी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगी। मतलब अपना जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ पे 3 से जस्ट राइट वैल्यू मतलब 0 प्लस मतलब प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो वैल्यू है x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी मतलब y की वैल्यू 0 को टेंड करेगा। सर आपने इसके बारे में नहीं बोला, आपने क्या किया, इसको जस्ट ज्वाइन कर दिया। यदि अपन कॉनकेविटी के बारे में बात करने वाले हैं या फिर कैसा अपना ग्राफ बनेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं, तब आपको डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप ये चीज़ समझ लो, यदि इस रीजन में अपना ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो यहाँ पे अपना जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इस रीजन में कभी अपना ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कभी अपना ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो डिक्रीज करने में ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने में ये डिक्रीज करेगा। सेम कॉन्सेप्ट गोज विद दैट रीजन। ओके, इस रीजन में भी क्या करोगे, यदि ये इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग होगा। चलिए अब अपन दूसरे ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अपने को यदि मान लिया जाए सामने वाला क्वेश्चन देता है y इक्वल टू mod x माइनस 1 इंटू mod x माइनस 2, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू mod x माइनस 1 इंटू mod x माइनस 2, तो ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट जो पॉलिनोमियल का आपको बताया था। सबसे पहला अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे -1,1 एंड -2,2, ये अपनी क्रिटिकल पॉइंट्स आएगी। सेकेंड अपना क्या है, जो भी अपना वेरिएबल है उसको हाईएस्ट वेरिएबल कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद ये कितना आएगा mod x का स्क्वायर इंटू जो भी अंदर वाला पार्ट है यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, बाकी सब के सब 0 को टेंड कर देंगे। ओके, थर्ड पॉइंट अपना क्या है, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे देखो y की वैल्यू क्या टेंड करेगी, और x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पे देखो y की वैल्यू क्या टेंड करेगी। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, वो रिकॉल करा देता हूँ। यदि किसी ने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो एक बार। यदि x की वैल्यू अपन -x से रिप्लेस करते हैं और अपने क्वेश्चन को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अपना जो पूरा ग्राफ होता है ना वो y एक्सिस में सिमेट्रिक होता है। किस में सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस में। तो अपन बोले थे उस टाइम पे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें अपना जो ग्राफ होगा आइदर y एक्सिस में सिमेट्रिक हो, x एक्सिस में सिमेट्रिक हो, तो अपन क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव पार्ट को बना लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे उसका कॉपी पेस्ट मार लेंगे। ओके, अपन सेम चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपका क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुका है अपने को
ये पता चल गया है कि ये अपना ग्राफ है जो सिमेट्रिक है, कैसा दिखेगा अब इसका शकल वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, अब देखो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है क्या क्या है अपना 1 2, मतलब अपना जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ बनेगा, राइट। बनेगा क्या, अपने को लेफ्ट साइड में क्या करना है, इसका जस्ट कॉपी पेस्ट। ये यदि अपना पॉइंट है 1 2 तो ये होगा -1 -2, राइट। ये अपना ग्राफ किसका बन गया, y = mod x - 1 इंटू mod x - 2। बोलोगे सर आपने ये पॉइंट नहीं देखा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पुट करके देख लो। x की वैल्यू यदि +∞ को टेंड करेगी तो y की वैल्यू भी +∞ को टेंड करेगी। x की वैल्यू यदि -∞ को टेंड करेगी तो y की वैल्यू भी फिर से +∞ को टेंड करेगी, सेम। चलो अब आप समझ लो कि आपको यदि 1/mod x - 1 इंटू mod x - 2 का ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ कैसे उसका बनाओगे। ओके, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ एक बार, ये बस मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा के वो चीज़ अच्छे से बता देना चाहता हूँ। ओके, अब आप देखो पुराने ग्राफ का फिर से अपन यूज़ करेंगे पड़ोसी मेथड अप्लाई करने के पहले, ठीक है। अब आप देखो जहाँ जहाँ अपना क्रिटिकल पॉइंट से वहाँ पे क्या करना, अपने को नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेना है। यहाँ भी अपन ड्रॉ कर लिए, यहाँ ड्रॉ कर लिए। वैसे अपने को निगेटिव एक्स में ग्राफ बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, अपने को कॉपी पेस्ट ही करना है, इसलिए अपन क्या करेंगे पॉजिटिव एक्स में ग्राफ बना लेंगे और उसमें निगेटिव एक्स में कॉपी पेस्ट मार देंगे। ओके, अब आप देखो इस पॉइंट पे 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में, 1 के राइट साइड में, 2 के लेफ्ट साइड में, 2 के राइट साइड में। 1 के लेफ्ट साइड में मतलब आपका ये जो वैल्यू है वो क्या है 0 प्लस मतलब इस ग्राफ में अपन क्या बोलेंगे 1/0 प्लस, मतलब ये जो ग्राफ होगा वो +∞ को टेंड करेगा, +∞ को टेंड करेगा। मतलब अपना जो ग्राफ है 1 के लेफ्ट साइड में ये अपना 1 है, ये अपना 2 है, +∞ मतलब यहाँ कहीं से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक। अब आप देखो 1 के राइट साइड में 0 माइनस मतलब 1/0 माइनस मतलब ये ग्राफ -∞ को टेंड करना चाहिए, मतलब यहाँ कहीं। 2 के लेफ्ट साइड में 0 माइनस मतलब 1/0 माइनस मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो -∞ को टेंड करेगा, ऐसा कुछ हो। 2 के राइट साइड में 0 प्लस मतलब आपका जो ग्राफ है 1/0 प्लस मतलब वो +∞ को टेंड करेगा, यहाँ कहीं होगा। अब आप देखो यहाँ पे आपका जो x का वैल्यू है वो +∞ को टेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे वो जो आपका जो ग्राफ है वो 0 को टेंड करेगा, ऐसा कुछ अपना बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। और यहाँ पे आप देखो अपने को ना ये पॉइंट निकालना पड़ेगा यहाँ पे एग्जैक्ट देखने के लिए कि अपना y एक्सिस को कहाँ कट करता है। अब यहाँ पे आप क्या करो ना, जो अपना पुराना एक्सप्रेशन था y = mod x - 1 इंटू mod x - 2, इसमें आपको क्या देखना है, ये पॉइंट जहाँ x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, ये हो गया अपना -1 इंटू -2 मतलब 2। ये पॉइंट अपना हो गया 0,2। मतलब जब इसका अपन रेसिप्रोकल देखेंगे तो अपना इसमें देखो ये सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। x का वैल्यू 0 रख दो, ये 0 रख दो तो क्या हो गया अपना 1/2 मतलब 0,1/2। मैं रेसिप्रोकल क्यों बोला, देखो आप इस वैल्यू का जस्ट ये रेसिप्रोकल पार्ट है। ओके, तो अपना जो ग्राफ नया बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ। अब अपने को क्या करना है, इसका बस कॉपी पेस्ट, मतलब ये नीचे में अपना सेम बन जाएगा ऐसा, ये और इस साइड में ये, समझे क्या। आई होप अब आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, 1/पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो वो मेरे को क्वेश्चन के थ्रू चैट में बोल